अस्सलाम स्टूडेंट, आज हम 10th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 13 जो है वो पढ़ेंगे और उसके लेक्चर नंबर 1 को देखेंगे। और आज हम इसका जनरल इंट्रोडक्शन भी देखेंगे। चैप्टर का जो नाम है वो है सहारा और हरकत, स्पोर्ट एंड मूवमेंट। तो लेक्चर शुरू करने से पहले व्यूअर्स स्टूडेंट, आप सबसे मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली मेरे लेक्चर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको मेरा ये लेक्चर समझ में आ जाता है तो लाइक भी कर दें और अपना फीडबैक लाजमी कमेंट भी दे दिया करें। तो आइए शुरू करते हैं हम अपने चैप्टर नंबर 13 को, जिसका नाम है सहारा और हरकत। तो बेटा आपको इसके नाम से भी लग रहा होगा कि इस चैप्टर के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि जो इंसान है या दूसरे जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर जो एक सपोर्ट होती है, यानी जो सहारा होता है, उनके जिस्म को सहारा कौन सी चीज देती है। दूसरा फिर कौन सी ऐसी चीज होती है या कौन से ऐसे अवामिल होते हैं जो कि इंसानों को या एनिमल्स को हरकत करने में मदद देते हैं। तो बेटा यहाँ पे इस पूरे चैप्टर के अंदर हम ये वाली चीजें जो है वो डिस्कस करेंगे। अब मैं आपको ये चीज बता दूं कि आपने ये पढ़ा होगा कि दो टर्म्स यहाँ मैं बताऊंगा। एक टर्म होती है बेटा जिसे हम कहते हैं हरकत, जिसे हम कहते हैं मूवमेंट, और बेटा दूसरी होती है लोकोमोशन। लोकोमोशन यानी कि इंग्लिश में लिख देता हूं लोकोमोशन। तो बेटा लोकोमोशन और मूवमेंट में क्या फर्क है? देखिए बेटा, जो मूवमेंट होती है उसमें जस्ट सिर्फ और सिर्फ हरकत होती है। एक पूरे का पूरा जो जानदार है वो एक जगह से दूसरी जगह हरकत करके नहीं जाता। जिससे आप पौधों की एग्जांपल ले रहे हैं कि पौधे जो हैं वो एक जगह पर ठहर रहते हैं, लेकिन वो अपने शाखें बढ़ा रहे हैं, वो अपनी जड़ें बढ़ा रहे हैं, अपनी मोटाई बढ़ा रहे हैं, फल पैदा कर रहे हैं। तो ये पौधों की मूवमेंट है। तो बेटा जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर मूवमेंट के साथ साथ उनके अंदर लोकोमोशन भी होती है। यानी कि लोकोमोशन कहते हैं कि जब एक मुकम्मल जानदार एक जगह से दूसरी जगह जो होता है वो हरकत कर जाता है। ठीक है, किसके लिए? शेल्टर के लिए, यानी रिहाइश के लिए, खुराक के लिए, तो किसी भी चीज से बचने के लिए, तो वो अपने अपने अंदर क्या करता है? लोकोमोशन करता है। अब बेटा मूवमेंट के लिए, लोकोमोशन के लिए तमाम जानदारों के अंदर एक सपोर्ट, तमाम जानदारों को जिस्म की सपोर्ट चाहिए होती है, सहारा चाहिए होती है, और उसकी वजह से फिर वो हरकत भी करते हैं। तो जो जो चीजें हमारे जिस्म के अंदर ये जो सपोर्ट हमें सपोर्ट देती हैं, जो हरकत देती हैं, वो हम आगे इस डिस्कस करते हैं। तो बेटा होता ये है कि टॉपिक जो है वो इंसान का स्केलेटन। स्केलेटन बेटा कहते हैं ढांचे को। एक फ्रेमवर्क होता है, एक हड्डियों का फ्रेमवर्क होता है, एक ढांचा होता है, एक तरतीब होती है बहुत सारी हड्डियों की जो हमारे जिस्म में बनती है, और उसको हम मुकम्मल तौर पर स्केलेटन कहते हैं, एक ढांचा कहते हैं। ठीक हो गया बेटा? यही वो ढांचा है जो मजबूत कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना होता है, और जो हमारे मसल्स को, जो हमारे जो अंदर जो हमारे डेलिकेटेड जो नाजुक एज़ा हैं इनको सपोर्ट फ्राहम करता है, हमारे मसल्स को जुड़ने की जगह फ्राहम करता है ताकि हमारे क्या हो सके? मूवमेंट हो सके। अब ये जो बेटा ढांचा होता है, ये इसकी जो तरतीब है वो मुख्तलिफ जानदारों में मुख्तलिफ होती है। अब कुछ जानदारों में होता ये है बेटा कि अब ये जो तरतीब, इस तरतीब की बिना पर हम स्केलेटन को दो टर्म्स देते हैं, दो अक़साम में तकसीम करते हैं। एक होता है बेटा एंडोस्केलेटन और एक होता है बेटा एक्सोस्केलेटन। तो बेटा याद रखना, जो एंडोस्केलेटन होता है, एंडोस्केलेटन दरअसल वो स्केलेटन होता है जो किसी भी जानदार के जिस्म के अंदर होता है। ठीक हो गया बेटा? जैसे कि हम इंसान हो गए, हमारा जो स्केलेटन है वो जिस्म के अंदर है, ऊपर हमारे जो होते हैं वो मसल्स चढ़े होते हैं, स्किन होती है। और जो एक्सोस्केलेटन होता है बेटा, एक्सोस्केलेटन में ये होता है कि जो ढांचा होता है वो जिस्म के अंदर नहीं होता बल्कि जिस्म के बाहर होता है। जैसा कि आप केकड़ा ले लें, आप बिच्छू ले लें, इस तरीके से मकड़ी ले लें, तो बेटा इनके जो ढांचा होता है वो जिस्म के बाहर होता है, और इनके जो नाजुक एज़ा होते हैं वो उसके अंदर होते हैं। ठीक हो गया बेटा? तो जो एक्सोस्केलेटन ढांचा बाहर होगा वो होगा बिच्छू में, केकड़े में, और एंडोस्केलेटन जो होता है वो ढांचा जो होता है जिस्म के अंदर होता है, जैसा कि इंसान हो गया, दूसरे जानवर एनिमल्स हो गया। ठीक हो गया बेटा? तो ये जो थी अक़साम थी किसकी? स्केलेटन की। एक था एंडोस्केलेटन, एक हो गया एक्सोस्केलेटन। अब बात करते हैं कि जी ये जो हमारा स्केलेटन है इसका किरदार क्या है, ये हमें क्या फायदा देता है, ये हमारे जिस्म में क्या फेल सरंजाम देता है। तो बेटा सबसे पहले जो ये क्या है? सहारा है। ये हमें सहारा देता है, ये हमें सपोर्ट फ्राहम करता है,
हम जब चल रहे होते हैं, आप देखिए अपनी बॉडी की बनावट कोई बिल्कुल तरतीब में होती है। हम इधर ऐसे चलते हैं तो एक बाजू इधर तो एक बाजू इधर, टाउन का भी इस तरह होता है। ये हमारे पूरे जिस्म को एक तरतीब में रखता है, सहारा देता है, सपोर्ट देता है। कौन? यही जो स्केलेटन है, ढांचा है। दूसरा, ये हमें हरकत करवाता है। लेकिन बेटा हमें हरकत करने के लिए हमारे बाजू काम करते हैं, हमारी टांगें काम करती हैं, तो ये भी तरतीब में काम करती हैं और इसी ढांचे की मदद से हम आगे मूव कर दें। एक बेटा आप अपने तरह एग्जांपल ले लें कि अगर हमारे इस जिस्म से अगर ढांचा निकाल लिया जाए तो आप सही मायने में आप देखेंगे कि हमारा जिस्म पे किसी गोश्त के लोथड़े से कम नहीं होगा। पूरा का पूरा गोश्त नीचे गिर पड़ेगा और हम वो उसकी कोई बनावट नहीं रहेगी, ठीक है ना, हम हरकत भी नहीं कर सकेंगे। हमारी हरकत सिर्फ और सिर्फ इस ढांचे की वजह से होती है कि जिसमें गोश्त हमारा हड्डियों के साथ जुड़ता है और फिर इसी गोश्त की मदद से फिर हमारी हड्डियां भी मूव करती हैं। ओके बेटा, उसके बाद ये होता है कि बेटा ये हमारी क्या करता है? हिफाजत करता है। हिफाजत कैसे बेटा? देख लें कि हमारा जो ढांचा है वो हमारे जिस्म को सपोर्ट प्रोटेक्शन देता है। कैसे? आप देखें ये जो हमारी पसलियां हैं, हमारे इस पसलियों के नीचे जो हमारे नाजुक एज़ाम मौजूद हैं, दिल है, जिगर है, गुर्दा है, फेफड़े हैं, हमारी ये उनकी हिफाजत करता है। जिगर, गुर्दे, फेफड़े की हिफाजत करता है कि अगर कोई चोट लगे तो हड्डी पे लगे, वो जो नाजुक एज़ा हैं वो महफूज रहें। इस तरीके से हमारे जिस्म का जो नाजुक हिस्सा जो कि दिमाग है वो एक खोपड़ी के अंदर बंद होता है, तो ये खोपड़ी हमारे उस क्या कहते हैं दिमाग की हिफाजत करती है। तो हमें सहारा देने के साथ साथ, हमें हरकत कराने के साथ साथ ये हमें हिफाजत भी फराहम करता है। कौन? हमारा स्केलेटन। तो बेटा ये जो हमारा स्केलेटन है ये बुनियादी तौर पर दो हिस्सों से मिलकर बना होता है जिन्हें हम कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। जो कोई एक कनेक्टिव टिश्यू थोड़ा कम मजबूत होता है, एक ज्यादा मजबूत होता है। तो दरअसल हमारा जो स्केलेटन है वो बोन और कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। तो बेटा हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि बोन क्या होती है और कार्टिलेज क्या होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा कार्टिलेज की। देखिए बेटा कार्टिलेज का आपने देखी भी होगी, खाई भी होगी। आप नोट करें कि ये जो हम मुर्गी का पीस खाते हैं, चिकन पीस, तो आप उस चिकन पीस को जब खाते हो तो चिकन पीस का नाम याद है, मुझे जो है ना वो मुंह में पानी आ गया। तो ये जो चिकन पीस लेग पीस लें तो लेग पीस की उसमें ना हड्डी होती है, हड्डी के बिल्कुल ऊपर एक आपको व्हाइट कलर की नीली माइल जो है वो आपको एक हड्डी नजर आएगी। वो जो बोन है वो उससे कम मजबूत होती है, इसे हम क्या कहते हैं? कार्टिलेज कहते हैं बेटा। तो बार बार वो भी बड़े मजे की होती है, खाने में बड़ा मजा आता है। तो दरअसल वही कार्टिलेज होती है, ये इतना सख्त नहीं होती, हड्डी से थोड़ी क्या होती है, ये कार्टिलेज नरम होती है। तो ये भी एक मजबूत कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन फिर वही बात रिपीट करूंगा कि हड्डी से कम मजबूत है। बेटा कार्टिलेज के सेल्स को हम कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं बेटा। और ये जो कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं कि इसी कार्टिलेज के अंदर जो है वो एक फ्लूइड होता है, मैट्रिक्स होता है, उस मैट्रिक्स के अंदर ये कॉन्ड्रोसाइट भरे हुए होते हैं। उसी फ्लूइड को हम क्या कहते हैं बेटा? ल्यूकेना कहते हैं बेटा। और ये ल्यूकेन अंदर इनको खुराक ऑक्सीजन वगैरह फराहम कर रहा होता है। अच्छा बेटा याद रखना कि कार्टिलेज जो होती है वो नीली माइल होती है, सफेद होती है, यानी ये रेड कलर में नहीं होती। इसकी रीजन ये है बेटा कि कार्टिलेज के अंदर ब्लड कैपिलरीज मौजूद नहीं होती, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ यही कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं। और रेड ब्लड से कैपिलरीज ना होने की वजह से इसका कलर हमें व्हाइट नजर आता है। तो बेटा इसकी हमारे जिस्म के अंदर कार्टिलेज बहुत सी जगहों पर मौजूद है, लेकिन हर जगह पर इस कार्टिलेज की बनावट मुख्तलिफ है। लिहाजा इसी बिना पर कार्टिलेज को हम तीन अक़साम में तकसीम करते हैं, जो कि पहली है हाइलेन कार्टिलेज, दूसरी है इलास्टिक कार्टिलेज और तीसरी है फाइब्रस कार्टिलेज। तो बेटा हाइलेन कार्टिलेज की अगर हम बात करें तो ये हाइलेन कार्टिलेज कोलेजन फाइबर से मिलकर बनी होती है और ये भी एक मजबूत कनेक्टिव टिश्यू है, ये भी मजबूत होती है। ये हमारी हड्डियों के किनारों पर, जो मैंने आपको बताया हड्डी के किनारे कैसे, अगर आप देखें ना एक हड्डी ऐसे होती है, ऐसे आपने देखी हड्डी, और इसके इसी जगह के ऊपर क्या मौजूद होती है बेटा? कार्टिलेज मौजूद होती है। इसी कार्टिलेज को हम क्या कहते हैं बेटा? हाइलेन कार्टिलेज। ठीक हो गया बेटा? अच्छा उसके बाद वो कहते हैं हमारे नाक की जो हड्डी है, हमारे नाक की हड्डी, ये भी किस कौन सी कार्टिलेज होती है? हाइलेन कार्टिलेज होती है। इस तरह लैरिंक्स
जो ये वॉइस बॉक्स जिसे हम कहते हैं, ये भी इसे हाईलाइट करके इसे मेकअप बना है। और हमारी जो सबसे बड़ा काम है, जो सांस की नाली को आपने पीछे पढ़ा होगा कि इसमें सी शक्ल के घेरे होते हैं, ठीक है। तो वो भी सांस की नाली के अंदर जो कार्टिलेज होती है वो भी क्या होती है बेटा, यही हाइलाइन कार्टिलेज होती है, ठीक हो गया बेटा। तो ये ध्यान रखना है कि हमारे किस हिस्से में कौन सी कार्टिलेज पाई जाती है। इस तरीके से एक होती है इलास्टिक कार्टिलेज। तो बेटा इलास्टिक कार्टिलेज के अंदर भी कोलेजन फाइबर होते हैं, उसके साथ साथ इसके अंदर इलास्टिक फाइबर्स भी होते हैं। इलास्टिक फाइबर होने की वजह से ये थोड़ी ज्यादा ही कुछ हाइलाइन कार्टिलेज से मजबूत हो जाती है, ठीक है बेटा। तो इलास्टिक कार्टिलेज जो हमारी एपिग्लॉटिस है, अगर आपको याद हो एपिग्लॉटिस, एक ग्लॉटिस के ऊपर, ग्लॉटिस हमारे जो हमारी लैरिंक्स है उसके ऊपर जहां से हवा गुजरती है, तो लैरिंक्स के ऊपर एक सुराख होती है जिसे हम ग्लॉटिस कहते हैं। ग्लॉटिस के ऊपर एक ढक्कन साक होती है जो खुराक को सांस नाली में जाने से रोकती है, उस ढक्कन को हम कहते थे एपिग्लॉटिस। तो बेटा ये एपिग्लॉटिस भी किस इलास्टिक कार्टिलेज का बना हुआ है, इलास्टिक कार्टिलेज का बना हुआ है। और हमारा पिन्ना, ये कान की जो देखिए ये बिल्कुल नरम हड्डी, सख्त नहीं है, नरम हड्डी है, तो ये पिन्ना भी किसी मेकअप बना हुआ है, इसी इलास्टिक कार्टिलेज से मेकअप बना हुआ है। तो बेटा ये भी ऑब्जेक्टिव के तौर पर आती है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी और लॉन्ग के तौर पर भी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ये चीजें आप लोग ने याद कर लेनी है। उसके बाद लास्ट वन जो है वो बेटा फाइब्रस कार्टिलेज, वो कहते हैं ये सख्त है और कम लचकदार है, यानी ये अभी जो है वो इलास्टिक हैं, लचकदार हैं, लेकिन ये कम लचकदार है, ये ज्यादा सख्त होती है। और ये कहां पाई जाती है बेटा, ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क, हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी में दरअसल यही फाइब्रस कार्टिलेज मौजूद होती है, जिसकी वजह से हम सिर्फ थोड़ा सा मूव कर सकते हैं, ज्यादा मूव नहीं कर सकते। तो ये किसकी वजह से होता है, फाइब्रस कार्टिलेज की वजह से होता है बेटा। तो ये तो था इंट्रोडक्शन, उसके बाद हमने आज कार्टिलेज को पढ़ लिया। उम्मीद है आपको ये लेक्चर जो है वो कुछ समझ आ चुका होगा। कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं आंसर देने में कभी भी झिझक नहीं करता। और आप जो कमेंट होते हैं मैं फौरन उसका रिप्लाई भी कर देता हूँ, तो काइंडली अपना फीडबैक दे दिया करें। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम बोन को पढ़ेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।